नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दिल्ली की राजधानी देश की सियासत का केंद्र है और यहीं से निकल रही है एक ऐसी खबर जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है। खुद को धर्मगुरु कहने वाले एक स्वयंभू बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, जो भक्तों को प्रवचन देता है, अध्यात्म और धर्म की बातें करता था, वही बाबा अब कानून की गिरफ्त में है। आरोप है कि इस बाबा ने न केवल छात्राओं का यौन शोषण किया, बल्कि सत्ता के संरक्षण में अपने साम्राज्य को लगातार बढ़ाता रहा। दिल्ली के श्री शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान में पढ़ने वाली 17 छात्राओं ने इस बाबा पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि देर रात उन्हें जबरन बाबा के क्वार्टर में बुलाया जाता था। एक छात्रा को तो अपना नाम तक बदलने के लिए मजबूर किया गया। अक्टूबर 2024 में दाखिला लेने वाली एक छात्रा ने चौंकाने वाला खुलासा किया। मुझे एक फॉर्म पर साइन करने को कहा गया। उसके बाद बाबा ने आधी रात को मैसेज करना शुरू कर दिया। अश्लील बातें, आपत्तिजनक शब्द, बेबी आई लव यू, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो जैसे मैसेज भेजे जाते। जरा सोचिए, शिक्षा के मंदिर में पढ़ने आई बच्चियां किस हाल में होंगी जब उनके गुरु ही उनके शोषण करने लगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये बाबा इतने सालों तक कैसे फलता फूलता रहा। संस्थान के अंदर ही स्टाफ मेंबर श्वेता, भावना और काजल पर भी आरोप है कि उन्होंने छात्रा का मोबाइल जबरदस्ती लेकर चैट डिलीट की, माफीनामा लिखवाया। यानी संस्थान का पूरा तंत्र बाबा के इशारों पर काम कर रहा था। और यही नहीं, पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि बाबा की वाल्वो कार पर फर्जी UN नंबर प्लेट लगा हुआ था। सवाल यह है कि कोई आम आदमी क्या ऐसे नंबर प्लेट रखकर घूम सकता है? क्या ये सत्ता के आशीर्वाद के बिना संभव था? यही सबसे बड़ा सवाल भाजपा सरकार पर भी है। योगी और मोदी सरकार आए दिन कानून व्यवस्था की दुहाई देती है, बेटी बचाओ के नारे लगाती है, बल्कि देश की राजधानी में एक बाबा खुलेआम छात्रों का शोषण करता रहा और मोदी सरकार सोती रही। क्या दिल्ली पुलिस, जो केंद्र सरकार के अधीन आती है, आंख मूंद कर बैठी थी? क्या भाजपा के सरकार में ऐसे बाबाओं को संरक्षण मिलता है? क्योंकि सच यही है कि बाबा का खेल एक दिन का नहीं था, ये पूरा साम्राज्य सालों से तैयार हो रहा था। 17 छात्राएं, एक फरार स्वामी और करोड़ों की संपत्ति वाला एक आलीशान आश्रम। जिस चौखट पर बेटियां भविष्य संवारने के लिए भेजी गई, उसी चौखट पर उनकी अस्मिता से खिलवाड़ हो गया। जिस गुरु के चरणों में उन्होंने सिर झुकाया, उसी गुरु पर उनकी जिंदगी बर्बाद करने के आरोप लगे। आज कहानी उस विश्वासघात की है जिसने एक पवित्र आश्रम को कटघरे में खड़ा कर दिया। दिल्ली के श्रृंगेरी मठ में 17 छात्राओं ने जब अपने ही संचालक स्वामी चैतन्यानंद के खिलाफ मुंह खोला तो आस्था की बुनियाद ही हिल गई। सवाल यह है, क्या इन बेटियों की चीखें आश्रम की ऊंची दीवारों में दब कर रह गई? और कब तक धर्म के नाम पर ऐसी अधर्मी बचकर निकलते रहेंगे? यह तस्वीर दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में मौजूद श्री श्रृंगेरी मठ की शाखा की है। यहाँ एक ऐसा संस्थान है जहाँ मैनेजमेंट की पढ़ाई की जाती है, जहाँ भविष्य संवारने के सपने लेकर छात्राएं आती हैं। लेकिन 17 छात्राओं की हिम्मत ने उस गंदे खेल का पर्दाफाश कर दिया जो ज्ञान के इस मंदिर की चारदीवारी के पीछे चल रहा था। इन छात्राओं ने आश्रम के संचालक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि स्वामी चैतन्यानंद छात्रों से अश्लील बातें करता था, उन्हें आपत्तिजनक मैसेज भेजता था और जबरन शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश में ही करता था। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो 17 छात्राओं ने हिम्मत दिखाई और पुलिस से संपर्क किया। श्री श्रृंगेरी मठ के प्रशासक PA मुरली की शिकायत पर वसंत कुंज नॉर्थ थाने में आरोपी स्वामी के खिलाफ BNS की कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए आश्रम की CCTV फुटेज और एक हार्ड डिस्क को जब्त कर लिया। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा भी गया है। वो अब तक 16 पीड़िताओं के बयान पटियाला हाउस कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज कराया जा चुका है। जब मामला सामने आया, मुखिया श्रृंगेरी मठ ने भी आरोपी स्वामी से पल्ला झाड़ लिया। आश्रम ने एक बयान जारी किया, कहा कि चैतन्यानंद गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल था और उसके आचरण को देखते हुए मठ ने
उनसे सारे संबंध तोड़ दिए हैं। मठ ने यह भी साफ किया कि उन्होंने खुद भी आरोपी के खिलाफ संबंधित अधिकारियों से शिकायत की है। साथ ही संस्थान की गवर्निंग काउंसिल ने छात्राओं को भरोसा दिलाया कि उनकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ यौन शोषण का नहीं बल्कि एक ऐसे बड़े धोखे की है। पुलिस जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपी स्वामी अपने महंगी वॉल्वो कार पर यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र का फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूमता था। गाड़ी पर 391 लिखा था। जब पुलिस ने यूएन से इस नंबर की जानकारी मांगी तो पता चला कि ऐसा कोई नंबर कभी जारी किया ही नहीं गया था। यह स्वामी का रौब जमाने और लोगों को धोखा देने का एक तरीका था। पुलिस ने इस कार को जब्त कर लिया और जैसी ही एफआईआर हुई स्वामी जी फरार हो गए। हालांकि दिल्ली पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उनकी आखिरी लोकेशन आगरा और उनके आसपास के इलाकों में मिली थी। पुलिस लगातार दबिश दे रही है लेकिन आरोपी अब भी पकड़ से बाहर है। यह कहानी सिर्फ एक भगौड़े स्वामी चैतन्यानंद की नहीं है, यह कहानी उस सिस्टम की भी है जो ऐसे लोगों को धर्म की आड़ से फलने फूलने का मौका देता है। सवाल सिर्फ आरोपी पर नहीं बल्कि उन लोगों पर भी है जो सब कुछ जानते हुए भी चुप रहे। सवाल यह है कि आखिर क्यों हमारे संस्थानों की ऊंची दीवारों की बेटियों की चीखों को बाहर नहीं आने देती। अब समाज को तय करना होगा कि उसे आस्था के नाम पर ऐसे अधर्मियों को कब तक बर्दाश्त करना है। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती का मामला कोई पहला नहीं है। इससे पहले भी आसाराम बापू, राम रहीम और ना जाने कितने बाबाओं की असलियत देश देख चुका है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या भाजपा सरकार ने इन बाबाओं से कोई सबक लिया या फिर सत्ता की गद्दी बचाने के लिए ऐसे बाबाओं को संरक्षण देती रहेगी। देश की बेटियां आज न्याय की उम्मीद लगाए बैठी हैं। अब देखना यह है कि भाजपा सरकार इस बार भी आंख मूंदेगी या फिर सच में नारों को जमीन पर उतारेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिलहाल इस खबर में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।